विधानसभा में प्रमुखता से मेरे विधायक उठाएंगे मामले को, और शिक्षा स्वास्थ्य ज़्यादा विकास का काम इस विधानसभा में होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने खाका तैयार किया है। और विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सेंट्रल में भी हमारे की सरकार है, और यहाँ के जो सांसद हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री का सहयोग इस विधानसभा में लगातार रहता है और भविष्य में भी रहेगा। और दोनों मिल करके विधायक और सांसद जब अपने हो जाते हैं तो विकास में कहीं रोड़ा नहीं आता है, और उसका विकास आपको दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। आज हम बगोदर विधानसभा में हैं और बगोदर विधानसभा की किंग मेकर, उनसे हम मिलाएंगे आप लोगों को। जी, हम बात कर रहे हैं नारायण पांडे जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत अधिक मतों से जीती है। ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। इतना अधिक मतों से आज तक कभी भी यहाँ बगोदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। लगातार 7 बार अभी तक यहाँ चुनाव हुआ है, जिसमें ये दूसरा बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ का सीट गया है। किंग मेकर बताए जाते हैं नारायण पांडे जी के साथ हैं। बात करेंगे क्या कुछ तकलीफें आई, कैसे कैसे चुनाव की रणनीति बनाए, कैसे सफल हुए, सारा कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद इस चैनल में, और आपके चैनल के जो देखने वाले लोग हैं पूरे ज़िले के, उन तमाम लोगों को मैं हार्दिक बधाई देते हैं। और बगोदर विधानसभा में के इतिहास में ही पहली बार इतने बड़े अंतर से जीत किसी पार्टी की हुई। आपको किंग मेकर बताया जा रहा है कि आपके मेहनत और लगन ने रंग लाया। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, किंग मेकर मैं नहीं बल्कि बगोदर विधानसभा की सारी जनता है। बगोदर, सरिया और बिरनी प्रखंड के तमाम जनता ने अपार जन समर्थन दिया है, और उसी का ये परिणाम है। हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, और इसी कार्यकर्ता के निमित्त हम लोगों ने जनता के बीच में जा कर के जो मुद्दे थे बगोदर विधानसभा क्षेत्र के, उसको हम लोगों ने जा कर के बताया, और उसी मुद्दे के आधार पर बगोदर विधानसभा की जनता ने अवल मत दिया है। पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल यानी कि हम हमेशा पब्लिक रिव्यू चलाए हैं, इस क्षेत्र में भी चलाएं। हर जगह की अपेक्षाओं पर क्या आपके उम्मीदवार खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि हमने जब बगोदर विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे मूलभूत समस्याएं थी कोनार नहर परियोजना का, क्योंकि लगभग 35 वर्षों से उसमें अरबों रुपये खर्च किए गए थे, बावजूद भी सरकार जो रही उसमें सबसे ज़्यादा बगोदर विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले के प्रतिनिधित्व हुआ है। वे लोग 35 वर्षों तक यहाँ राज किए, विधायक रहे, लेकिन तब भी कोनार्क नहर में पानी नहीं आ पाया। दूसरी सबसे बड़ी समस्याएं बगोदर विधानसभा का वो था प्रवासी। यहाँ के लगभग मजदूर बाहर दूसरे बड़े बड़े शहरों में, दूसरे राज्यों में जाकर अपना रोजी रोटी किया करते थे। तो वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की थी, वो था पलायन का, रोजगार का। भी आप देखे होंगे गिरिडीह जिला में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के द्वारा मतदान अधिक हुआ है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है सबसे ज़्यादा कि गिरिडीह में बेरोजगारों को रोज़गार मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और यदि वो रोज़गार यहाँ के गरीबों को मिल जाए, पुरुषों को मिल जाए, बेरोजगार नौजवान साथियों को मिल जाए, हमें नहीं लगता है ये पलायन ज़्यादा वहाँ होगा। तो आज घर में महिलाएँ या ज़्यादा रहती है, तो महिलाएँ सभी विधानसभा क्षेत्रों में गिरिडीह का आप मुआयना करेंगे तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ ज़्यादा मतदान की। तो यो चूँकि हम लोगों ने, और ख़ासकर नागेंद्र महतो जी हमारे जो विधायक हैं, उनको हम लोगों ने यह बात, हम लोग मुद्दा को लेकर के इसको हम लोगों ने चुनावी मुद्दा भी बनाया है। कोनार नहर में और बेरोजगारों का पलायन जो है, ये 2 चीज़ हम लोग प्रमुखता से रखेंगे। और हम लोग यदि सरकार बनती तो हम बता देते कि समय का भी निर्धारण हम कर देते कि इतने दिनों में ये दोनों चीज़ों का हम लोगों ने प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार नहीं बनी। लेकिन विधायक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और विधायक हमारे नागेंद्र महतो जी बने हैं, और हम लोगों का मेहनत सबसे ज़्यादा मत हमारे इलाके में मतदान पड़ा है। और सबसे खासियत की बात ये है कि हमारे क्षेत्र में कुछ मुस्लिम वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा हैं।
ये लोग भी भारतीय जनता के पक्ष में मतदान किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मतदान किए हैं। सरकार आप लोग नहीं बना पाए, क्या लगता है कहाँ चूक हुआ होगा? ये तो बड़े स्तर की बात है, इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। और जनता का जो सम्मान होता है उसको सभी नेताओं को सिरोधार्य करना चाहिए। जनता में कहाँ चूक हुई है उसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर करेगी और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसका भी सुधार हम लोग करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अंतराल से बगोदर में आप लोग जीते भी, क्या कुछ कहेंगे आप जनता को? जनता को हम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जनता ने एक ही नाम सुन करके 30-35 वर्षों तक समय बिता दिया। बचपना से लेकर जब बुढ़ापे की अवस्था तक जाने लगा है, आप समझिए जो 18 साल की उम्र में जो लोग मतदान किए थे और 18 और 35 हो जाता है आपका 52-55 साल, बुढ़ापे की अवस्था तक आया और वो लोग वोट एक ही को देते चले आए। बदलाव बगोदर में नज़र नहीं आया। इसके लिए अब जो जनता मतदान की है वो बदलाव के लिए मतदान की है कि बगोदर विधानसभा में कुछ बदलाव आए और हमें लगता है निश्चित बदलाव आएगा। सरकार आपका नहीं है, विधायक सिर्फ आपका यहाँ बगोदर में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लगता है कि बढ़िया से काम हो पाएगा? एकदम होगा। विधानसभा में प्रमुखता से मेरे विधायक उठाएंगे मामले को और शिक्षा, स्वास्थ्य हमें लगता है कि फिर इस बार भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विकास का काम इस विधानसभा में होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने खाका तैयार किया है और विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सेंट्रल में भी हमारे की सरकार है और यहाँ के जो सांसद हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री का सहयोग इस विधानसभा में लगातार रहता है और भविष्य में भी रहेगा। और दोनों मिल करके विधायक और सांसद जब अपने हो जाते हैं तो विकास में कहीं रोड़ा नहीं आता है और उसका विकास आपको दिखेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे नारायण पांडे जी को, बगोदर विधानसभा के। क्या कुछ कहेंगे हम उनकी रणनीति को लेकर? सुने और यहाँ के इतने अंतराल से जीत को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन।